अगर मैं आपको एक बॉक्स में वर्ल्ड का सबसे एडवांस प्रोसेसर दे दूं, कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड चिपसेट दे दूं, 50% 8 मिनट में हो जाए ऐसा चार्जर दे दूं, इंडिया की सबसे पहली 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे दूं, तो आप क्या कहेंगे उसे? जनाब, उसे iQ11 कहते हैं। तो आइए आज iQ11 का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये प्रोडक्ट फील कैसा होता है। हाथ में बहुत ही हल्का, क्योंकि स्लीक डिजाइन है, बहुत ही विड्थ तो इतनी कम है कि ग्रिप बहुत अच्छी बन पाती है। और वेट की बात करें तो जितने इसमें हैवी फीचर्स हैं उतना ही कम इसका वेट है। मेरे अकॉर्डिंग इसका वेट कहीं ना कहीं 250 ग्राम से ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि हैवी बैटरी, हैवी कैमरा सेट, लेकिन फिर भी 210 ग्राम। अगर डिस्प्ले की बात करें तो लुक एट दिस, 6.8 इंचेस की बिग डिस्प्ले, बेजल लेस है बिल्कुल जो डिस्प्ले है, और चिन तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो इस सेगमेंट में 1800 निट की ब्राइटनेस बहुत ही प्रीमियम फील कराती है। धूप में आप बहुत क्लियरली अपनी डिस्प्ले को देख सकते हैं। 2K रेजोल्यूशंस के साथ ये डिस्प्ले आती है। अगर नॉर्मल कहें तो जो भी आप HD में या फुल HD में देखते हैं उससे 2 स्टेप ऊपर ही है डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और स्क्रीन इस बार न्यू है E6 एमोलेड डिस्प्ले। अब यहाँ E6 जो है वो E4 से एडवांस वर्जन है। और इसमें क्या नया है? इसमें नया है कि आपकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वेरिएबल रेंज में जा सकता है, जैसे 1 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज तक। सिंपल मीनिंग समझते हैं कि 5G फोन में अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी प्रोसेसर होते हैं, कैमरा के लिए अलग चिपसेट हो जाती है, कभी ना कभी परफॉर्मेंस हमें हाई देनी पड़ती है, तो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन और हाई हो जाता है 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज की वजह से स्क्रीन बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। लेकिन वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फायदा यही होता है, अगर आप कोई स्टिल में वीडियो देख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं तो जो रिफ्रेश रेट होता है वो डाउन हो जाता है 1 हर्ट्ज से लेके कुछ तक। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करते हैं या मूविंग डिस्प्ले होती है तो ये रिफ्रेश रेट अप टू 144 हर्ट्ज मैक्सिमम तक जा सकता है। इससे क्या होता है? बैटरी कंजप्शन कम हो जाता है और आप परफॉर्मेंस ज्यादा ले पाते हैं। तो अब स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि सबको इसी का इंतजार होता है। तो इस फोन में iQ11 में वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर डेब्यू कर रहा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2। और अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप भी डेब्यू कर रहा है, UFS 4.0। अगर थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं तो अब तक जो फ्लैगशिप फोन में स्टोरेज टाइप आता था वो था UFS 3.1। उससे 4.0 की स्पीड, रीड राइट स्पीड 2x है, मतलब दुगनी। मतलब मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं मिलने वाली, कोई भी डेटा ट्रांसफर करो या कोई भी प्रोसेसिंग करो। अब अगर सब कुछ वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है तो इसमें अंतुतु स्कोर भी वर्ल्ड का हाईएस्ट आता है, 13 लाख, मतलब 1.3 मिलियन। अंतुतु का सिंपल मतलब है कि आपका फोन परफॉर्मेंस वाइज क्या बेंचमार्क होल्ड करता है या फिर क्या बेंचमार्क स्कोर है उसका। 8 GB की वर्चुअल रैम आती है इसमें, और हाईएस्ट टॉप मॉडल में ये रैम वर्चुअल को जोड़ के 24 GB तक जा सकती है। तो आप परफॉर्मेंस का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। बैटरी की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बैटरी दी गई है इसमें। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब तक जो फ्लैगशिप वाले फोन हैं उनमें 4500 mAh की बैटरी दी जाती है। उनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बैलेंस इतना सही होता है कि इतनी बैटरी भी काफी होती है। लेकिन इसमें कोई कंजूसी नहीं कही गई है, पूरी की पूरी 5000 mAh की बैटरी दी गई है, कोई कंजूसी नहीं। साथ ही साथ बॉक्स में 120 वॉट का चार्जर भी आता है। सिंपल सा अगर आइडिया दूं तो 50% चार्ज हो जाता है ये 8 मिनट में, और 100% सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट्स में। तो बहुत ही टॉप नॉच वाला गेम चल रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं iQ11 एक ट्रेंड सेट कर रहा है अपकमिंग फोन्स के लिए। तो ठीक है, कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं।
कनेक्टिविटी में इसमें 5G के 9 बैंड दे रखे हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मस्त कनेक्टिविटी होगी। वाईफाई का भी इसमें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दे रखा है, वाईफाई 6। ब्लूटूथ की अगर बात करें तो ब्लूटूथ का भी लेटेस्ट वर्जन दे रखा है जो कि है ब्लूटूथ 5.3। यहाँ पर आपको NFC भी देखने को मिलता है। NFC का मतलब होता है आपको क्रेडिट कार्ड किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप सिंपल मोबाइल से भी सारे काम वो कर सकते हैं जो आप कार्ड से करते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे लेटेस्ट Android 13 देखने को इसमें मिलेगा। साथ ही इसमें 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि है Android 14, 15 और 16 तक। आपको इसमें 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, जिसके लिए आप सब रुके हुए, क्योंकि कैमरे से फोटो तो आप सबको ही खींचने हैं ना। तो वीवो क्या करता है, वीवो अपनी सारी गलतियां करता है अपने वीवो ब्रांड पे, उसके बाद में उसकी जितनी भी सीख मिलती है, उसे जितनी भी लर्निंग होती है, उसको सारे के सारे को इसमें डाल देता है IQ में। तो भैया ठीक है, बात कर लेते हैं हम इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो पीछे वाले कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का आपको 2x टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। उसके बाद में 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो आपको भर भर के बेहतरीन फोटोज मिलने वाले हैं। सेल्फी कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का दे रखा है। बात करें इसके डेडिकेटेड चिपसेट के बारे में, जिसके लिए वीवो बिल्कुल फेमस है, तो इसमें V2 चिपसेट दे रखा है इसने। इसका बिल्कुल ही मतलब ये डेडिकेटेड है, कोई भी फोन के अंदर प्रोसेसिंग को आपको इंटरफेयर नहीं करने वाला है। कैमरे के लिए बिल्कुल सेपरेट चिपसेट दे रखा है इसने। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये 4K और 8K में 60 FPS तक आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकता है। आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कैमरे को सम अप करें तो वीवो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाने वाला है मोबाइल मार्केट में, जो कि है डेडिकेटेड चिपसेट्स को मोबाइल में लाने का ट्रेंड। जैसे कि ये अपने V1 और V2 चिपसेट को अब तक ला चुका है, ऐसा ही एक ट्रेंड सेट करने वाला है। अब हर अंगूर तो मीठे होते नहीं है, कुछ तो खट्टे भी होते हैं। तो इस पे IP रेटिंग नहीं आती और रिवर्स चार्जिंग भी नहीं आती। हालांकि 100% चार्ज 24 मिनट में हो जाता है, लेकिन यार रिवर्स चार्जिंग तो फ्लैगशिप फोनों में होना ही चाहिए ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीवो या IQ कभी भी फ्लैगशिप किलर वाली एक्साइटमेंट ला सकेंगे जैसे पहले OnePlus के साथ होता था, लेकिन इस बार। तो हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस और इसके वेरिएंट्स के बारे में, जो कि इंडिया में आने वाले हैं। इसके इंडिया में 2 वेरिएंट आने वाले हैं। हालांकि चाइना में इसके 5 वेरिएंट आए थे, कोरोना की तरह। इसके इंडिया में 2 वेरिएंट हैं, 8+256GB जो कि है 8GB रैम के साथ में, और 16+256 जो कि है 16GB रैम के साथ में। ये आपको इंडिया में 60,000 से शुरुआत में मिल जाएगा आपको। ओके, तो अब मैं अपनी बात बताता हूं। अपनी बात तो इसमें आपको सबसे बेहतरीन वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, आपको सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 52,000 कोई बुरी डील नहीं है, आप ले सकते हैं।